नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। इस पर्टिकुलर वीडियो से हम शुरुआत करेंगे यूपी पीसीएस सीसैट 2022 के अंदर जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड के जितने भी सवाल आए थे उसको सॉल्व करने की। एक एक करके जितने भी रीजनिंग और एप्टीट्यूड के सवाल हैं सबको सॉल्व करना यहीं पर शुरू करेंगे। इससे पहले हिंदी और इंग्लिश के जो वीडियो सोल्यूशन है उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं हमको। सबसे पहले G7 J10 जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक किसका क्या नंबर होता है ये चीज़ पता होनी चाहिए। बहुत सारे सवाल इसी से हल हो जाते हैं। जैसे कि ये तो 7 10 17 ठीक है, ये L12 P16 दोनों मिला के 28 ये भी ठीक है। उसके अलावा A1 Z26 दोनों मिला के 27 ये भी ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप डी को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। C3 E5 दोनों मिला के 8 हुआ ना कि 7, इस वजह से ये सही है। नेक्स्ट देखेंगे अगला 34 जो कि है मिसिंग नंबर से। यहाँ पर अगर हम कॉलम वाइज बात करें तो B2 D4 G7 तो ये 2 का गैप, ये 3 का गैप। G7 J10 N14 ये 3 का गैप, ये 4 का गैप। उसके बाद N14 R18 ये 4 का गैप। तो यहाँ पे 2 से 3, 3 से 4 तो 4 से क्या 5, 18 5 23, 23 का मतलब हुआ W। बी ऑप्शन यहाँ से 34 में सही हो गया। बात करेंगे 35 नंबर की, तो यहाँ पर अगेन ऑड वन आउट पूछा है। 7 से 108 के बीच में क्या रिलेशन है ये तो उतनी आसानी से समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप 9 से 243 बात करेंगे तो 9 का स्क्वायर होता है 81, इसका 3 गुना होता है 243। सिमिलरली 11 का स्क्वायर होता है 121 जिसका 3 गुना दे रहा है 363। सिमिलरली 5 का स्क्वायर होता है 25, इसका 3 गुना 75, लेकिन 7 का स्क्वायर 49 है, उसका 3 गुना 147 होता है ना कि 108, इस वजह से वो ऑड वन आउट हुआ। 37 नंबर बात करेंगे तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन है। ये P है, ये Q है। ये 5/6 के रेशियो में है, यानी अगर P 5 है तो Q 6 है, तो P को 5x 6 को 6x मान लिया। अब इन दोनों के जो स्क्वायर हैं यानी कि 5x का होल स्क्वायर 25x स्क्वायर और 6x का होल स्क्वायर 36x स्क्वायर, दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ, 36 में से 25 गया तो 11x स्क्वायर जो कि है 99। x स्क्वायर बराबर 9 तो x बराबर 3। इन्होंने p की वैल्यू पूछी है 5x यानी 5 3 15। कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनकी तैयारी हमारी नहीं भी होती है, फिर भी हम यूपी पीसीएस सीसैट में उन्हें आसानी से सही कर सकते हैं। इसमें बोला गया है जैसे कि कम्युनिकेशन के दौरान आप माइक में बोल रहे हैं, आप सामने बातचीत ही कर रहे हैं या फिर फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं, कोई भी टाइप का कम्युनिकेशन हो, जो पीछे से गाड़ी घोड़ा डिस्ट्रैक्शन लड़ाई झगड़े ये सब जो नॉइज़ आती है, बादल गरज रहे हैं, ये सब क्या होती है, नॉइज़ ही तो होती है। ये फीडबैक हो नहीं सकता, इनका कोई रोल नहीं है। रिसीवर आप इन सब से बात करने तो जाएंगे नहीं। ये लाउडनेस नहीं है क्योंकि हम इंटेंसिटी नहीं नाप रहे हैं, इनकी डेफिनेशन देख रहे हैं, दैट इज़ नॉइज़। इसके बाद बात करेंगे 39 नंबर में 3 स्टेटमेंट है। सम रैट्स आर कैट, तो ये जितने भी रैट हैं उसका हल्का सा हिस्सा ये कैट हो गया। सम कैट आर डॉग, कैट का हिस्सा ये डॉग हो गया। नो डॉग इज़ अ काउ, डॉग इधर काव इधर। ये मार्क इस वजह से लगा दिया ताकि इन दोनों के बीच में साफ दिखाई पड़े कि कोई भी रिलेशन नहीं है। नो काव इज़ अ कैट, ऊपर अगर आप देखें तो नो की रिलेशनशिप डॉग और काऊ के बीच में है, ना कि काऊ और कैट के बीच में, हमें कंफर्म नहीं है। और डेफिनेट कंक्लूजन के हिसाब से, क्योंकि यूपी पीसीएस सीसैट में हमेशा डेफिनेट ही पूछते हैं, आपको प्रूव करने के लिए कोई सबूत नहीं देना पड़ता कि आप दूसरा डायग्राम बना के चेक करेंगे। इस वजह से जैसे ही कुछ भी डाउट होता है तो हमेशा गलत, तो ये गलत। नो डॉग इज़ अ रैट, अगेन नो की रिलेशनशिप डॉग और काऊ के बीच में है, डॉग और रैट के बीच में है कि नहीं हमें नहीं पता, तो नहीं पता तो गलत। सम कैट्स आर रैट, यहाँ क्लियर देख लीजिए, कैट और रैट के बीच में ये एरिया कॉमन हुआ, यानी कि ये सही है। तो कौन सा सही है, ओनली थर्ड फॉलोस बी। अगर आप यहाँ पर प्रूफ करने जाएंगे तो हो सकता है दूसरा ऑप्शन मैच करे,
जैसे कि यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला नो काउ इज़ अ कैट, तो सारे के सारे काउ उठा के अगर हम कैट में डाल दें तो ये डॉग का हिस्सा भी चला जाएगा, जो कि जाने से मना किया हुआ है सवाल में। डॉग और काउ के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, तो यानी कि ये सही कह रहे हैं, तो पहला सही होता हुआ। नो डॉग इज़ अ रैट, यानी कि डॉग और रैट के बीच में साफ दिखाई तो पड़ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कहाँ ये और कहाँ ये। लेकिन अगर हम ज़बरदस्ती बना दे रिलेशनशिप तो क्या हमारा कुछ बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ ये दिखाना रहेगा कि काऊ और कैट के बीच में कोई रिलेशन ना हो। ये देखिए रैट और डॉग एक दूसरे के अंदर ही कर दिए, और डॉग और कैट के बीच में ये रहा रिलेशन। ये डॉग और काऊ अभी भी अलग हैं, पहले भी। एक और डायग्राम भी हम ऐसा बना सकते हैं, सारे के सारे इस बार डॉग रैट में डाल दिए हमने, और डॉग और कैट के बीच में रिलेशन दिखा दिया। और काऊ और कैट पहले भी आइसोलेटेड थे, अभी भी आइसोलेटेड है, यानी हमारी जो कंडीशन है वायलेट नहीं हुई। इसका मतलब जो भी इन्होंने कहा है कि कोई भी डॉग रैट नहीं हो सकते, हमने ये प्रूव कर दिया हो सकते हैं, ये गलत हो गया। सम कैट्स आर रैट, ये तो सीधे दिख रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड हमारे सही हो गए। फर्स्ट और थर्ड कहाँ पे दिख रहा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड नहीं दिख रहा। इस वजह से कई बार इसमें समस्या आ जाती है, इस वजह से हम डेफिनेट जाते हैं, तो बी सही है। 40 नंबर में हमारे सामने एक ट्राइंगुलर फील्ड है कुछ इस तरीके से। इसका पेरीमीटर यानी ये साइड और ये साइड तीनों जोड़ के 540। साइड का रेशियो 5/12/13 है, यानी कि कुछ इस तरीके का बनेगा, क्योंकि 5, 12 और 13 जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ट्रिपलेट होता है, जिसमें से 5, 12 आप यहाँ या फिर यहाँ कहीं भी दे सकते हो, 13 हमेशा इस 90 के सामने होगा। तो 13, 12, 25, 5, 30 ये पेरीमीटर होना चाहिए, जबकि सवाल के हिसाब से 540 है, यानी कि 18 गुना। तो जो भी चीज़ हमें चाहिए उसका हम 18 गुना ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें चाहिए एरिया। अगर हम इसको बेस मान लें तो इसके हिसाब से हाइट ये हो जाएगी, क्योंकि हाइट का मतलब जो बेस पे 90 बना है, जो कि ये 5 है। 1/2 × 12 × 5 ये 30। लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये भी 18 गुना है, ये भी 18 गुना है। तो 1/2 × 90 × 18 × 12 108 × 90, यानी 100 + 8 × 90 9720। सी ऑप्शन। एक और सवाल देखिए जिसे आप सिर्फ कॉमन सेंस का यूज़ करके कर पाएंगे, कोई अलग से प्रिपरेशन आपको इस 5वें सब्जेक्ट यानी इंटरपर्सनल स्किल्स की नहीं चाहिए होती है, क्योंकि जितने आते हैं उतने करिए, अदरवाइज आपके पास 4 सब्जेक्ट और भी तो हैं, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, हिंदी और इंग्लिश। अब ये देखिए इंटरपर्सनल इंटरेक्शन यानी बातचीत करने के लिए क्या चीज़ नहीं चाहिए, नॉट अ स्किल। एम्पैथी, कर्टेसी, पॉजिटिव थिंकिंग, इनसे काम चल सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सबके पास थोड़ी ना होती है। वो तो तब मिलती है जब आप क्वालिफाई करते हैं सभी एग्ज़ाम्स को। तो ये यहाँ से ऑड वन आउट हो सकता है। फिलहाल आते हैं 43 पर, जो कि रीजनिंग से है। आई की वैल्यू 18 दी है, हमारे हिसाब से वो 9 होती है। आई का न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट उसका डबल है। सिमिलरली एम जो है वो 13 होता है, वो 26 दिया है। कम 3, 15, 18, 13, 31, 5, 36 ही 5 होता है, तो 36, 9 के 72, यानी वापस से डबल। तो जो भी हमें न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट जोड़ के मिलेगा उसका डबल करना पड़ेगा। G7 O 15, 15, 7, 22, डबल हुआ 44, सी। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे 44 नंबर की। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, ये ए है, ये सी यानी +2, ये सी, ये एफ तो +3, ये एफ, ये जे तो +4, फिर आगे +5 करेंगे जे से, तो जे 10 होता है, 5 जोड़ेंगे 15 आएगा, यानी ओ। शुरुआत ओ से चाहिए, पी से नहीं, तो कम से कम एक ऑप्शन हम हटा सकते हैं यहीं से। आगे कोई हट नहीं पाएंगे तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे सब में बीच में आ रहा है तो उसको हमें चेक करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ डी से एफ +2, फिर एफ से आई +3, उसके बाद आई से एम +4, तो एम से +5 करेंगे तो 13, 5, 18 आएगा, जो कि आर होता है। तो क्यू आर, इनफैक्ट ओ आर आर, बी ऑप्शन। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे 46 नंबर। गोल्ड का कोड ये है, सन्स का कोड ये है, तो कॉड का कोड क्या होगा? तो जी से एच, बीच में जो ओ है उसको एज इट इज़ रखा है, एल से एम, डी से ई, अगले वाले लेटर उठा रखे हैं। सन्स का ये है तो एस का टी, ओ एज इट इज़, आगे जो एन है उसका ओ, एस का टी। सिमिलरली यहाँ भी सी का डी बनेगा, ओ एज इट इज़, आर का एस, डी का ई। डोज यहाँ से सही है, सी ऑप्शन। उसके बाद 49 नंबर बेहद इंपॉर्टेंट है, पॉलिनोमियल चैप्टर से है। यहाँ पर बताने हैं एलसीएम। सबसे पहले x² - y² है, जो कि होता है
एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, फिर है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो कि होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अलजेब्रा की आइडेंटिटी पर आधारित है और साथ में एलसीएम भी अप्लाइड है। ये जो चीज़ है, इतने में अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन उठा लें तो एक्स स्क्वायर बाहर, एक्स माइनस वाई अंदर। सिमिलरली यहाँ से अगर हम वाई स्क्वायर माइनस का कॉमन उठा लें तो अंदर वापस से एक्स माइनस वाई, पूरे में से एक्स माइनस वाई कॉमन उठाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कि होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो गया एक्स माइनस वाई का स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो इसका, फिर इसका और इसका एलसीएम चाहिए, तो x माइनस वाई की पावर यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 है, तो हाईएस्ट वैल्यू उठाते हैं, x माइनस वाई का स्क्वायर शामिल होगा ही होगा। x प्लस वाई की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अगर आप बात करें तो x माइनस, इनफैक्ट x प्लस वाई की पावर 1 है, इधर x प्लस वाई है ही नहीं, तो फ़र्क नहीं पड़ता एलसीएम में कि तीनों जगह पे वो चीज़ है कि नहीं, कहीं किसी एक में भी है तो उठा लेते हैं। तो x प्लस वाई उठा लिया, ये जो चीज़ है उठाना पड़ेगा भले ही और कहीं पर वो है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये कंप्लीट चीज़ आपको कहाँ पे दिख रही है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये चीज़ हमें दिख रही है बी ऑप्शन में। इसके बाद आगे आ जाएंगे 50 नंबर में जो कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन से है। यहाँ पर कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है ये बताना है। स्टेटमेंट है मनी इज़ अ ह्यूज मोटिवेटर, बहुत बड़ा स्रोत होता है प्रेरणा की। लोग इतनी मेहनत तभी करते हैं क्योंकि उनकी डिज़ायर होती है कि पैसे ज़्यादा मिलें, ये सबको मालूम है। तो कंक्लूजन जो पहले वाला है कि लोगों को मोटिवेशन तभी मिलता है, सिर्फ तभी ओनली, जब किसी काम के लिए उन्हें पैसे मिलने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसा होता तो है लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं होता, मोटिवेशन और भी चीज़ों से मिल सकती है, ये गलत हो गया। बाकी इसमें ट्रिक ये काम करती है कि जैसे ही आपने ओनली देखा वैसे ही कंक्लूजन को खारिज कर दिया। दूसरा है कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं रुपए के अलावा भी जिनसे लोगों को मोटिवेशन मिलती है, तो ये सही है। तो दूसरा सही, पहला गलत, यानी ओनली 2 फॉलोस, ऑप्शन ए। इसके बाद देखेंगे 51 नंबर में 13 अगस्त 2017 को थर्सडे है, तो 27 अगस्त 2023 को क्या होगा, तो 13 से 20, 20 से 27 वही दिन पड़ेगा थर्सडे। ये 2017 की बात कर रहे हैं। अगर 18 में आएंगे तो फ्राइडे हो जाएगा क्योंकि +1, ना तो 17 लीप ईयर है ना ही 18। ऐसे ही 19 में जब आएंगे तो फ्राइडे से सैटरडे होगा, ना तो 18 लीप ईयर है ना 19। फिर 2020 की अगर हम बात करें तो सैटरडे से मंडे होगा क्योंकि 2020 ना सिर्फ लीप ईयर है बल्कि उसकी 29 फरवरी हमने पार भी करी है क्योंकि 2020 के 27 अगस्त में हमें जाना है। अब आते हैं 2021 पर, ये मंडे से ट्यूसडे होगा, 2022 पर ट्यूसडे से वेडनेसडे और 2023 पर वेडनेसडे से थर्सडे, डी। नेक्स्ट बात करेंगे 53 नंबर में, पैरेललोग्राम गिन के बताने हैं। गिनना ही एकमात्र विकल्प होगा इसमें। ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये रहा छठा, 6 तो इधर ही हो गए। उसके बाद 7वां, फिर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, उसके बाद है 12वां और फिर 13वां। इस तरीके से 13 आ जाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ से प्रॉबेबली सही होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे 54 नंबर में, अगेन कोडिंग एंड डिकोडिंग से है। होटल का कोड है 300, तो H8O15L12E5, सॉरी T20 भी होगा बीच में, 8, 15, 25 और 12, 15, 8, 23, 23 और 20, 43, 5, 48, 12, 60, जबकि 300 है यानी 60 का 5 गुना। और 5 कहाँ से आया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही लेटर यूज़ हुए हैं, वहाँ से आया। उसके बाद हॉस्टल H8O15, S19, T20, E5, L12, 15, 8, 23, 23, 19, 42, 20, 62, 5, 67 और 12, 79, इंटू में 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसे 80 - 1 × 6 लिख सकते हैं। 480 में से 6 गया 474 ए। इसके बाद आ जाएंगे 55 नंबर में, इसका करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो इन सभी को पढ़ने से जो चीज़ें पता चल रही हैं उनमें से एक है क्या हुआ, दूसरा है किसने किया, तीसरा है हेडलाइन और चौथा है कब हुआ। तो पहले तो हेडलाइन होगी,
उसके बाद क्या हुआ इस चीज़ का वर्णन होगा, तो 3 के बाद 1, उसके बाद क्या हुआ इस चीज़ की जानकारी, फिर किसने किया इस चीज़ की स्पेकुलेशन, 3142 सी। 56 नंबर में अगर हम बात करें तो कोडिंग एंड डिकोडिंग से है। अनफॉर्चुनेटली इसका सही लॉजिक नहीं मिल पाया है। आप लोग चाहें तो बता सकते हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया कि किस लॉजिक से इसको सॉल्व किया जाएगा, कमेंट करिएगा। उसके बाद ये जो 57 नंबर है, किसी राधिका के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे इसका घर है, सबसे पहले वो साउथ गई, नीचे 50 मीटर, इसके बाद लेफ़्ट मारी, आप ऐसे जा रहे हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से जब आप लेफ़्ट मुड़ेंगे तो किधर जाएंगे, कुछ इस तरीके से आप इमेजिन करके देख सकते हैं। ये 20 मीटर, इसके बाद नॉर्थ यानी यहाँ से सीधे ऊपर ये 30 मीटर, उसके बाद ये घर की ओर जाना शुरू कर दी। तो ये डायरेक्शन कौन सी है जो कि घर तक जा रही है, जो कि हमसे पूछा हुआ है। ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में पड़ती है, यानी नॉर्थ वेस्ट, डी। नेक्स्ट बात करेंगे 58 नंबर की। यहाँ पर किसी स्फीयर के बारे में बात हो रही है जिसकी पहले जितनी भी रेडियस से थी उससे 2 बढ़ा दी। तो पहले स्मॉल आर थी, तो अभी हमने r+2 कर दिया उसको, तो एरिया 352 आ जाता है। यानी इस रेडियस से और इस रेडियस से जो एरिया निकलेंगे उनका डिफरेंस 352 है। तो डिफरेंस यानी बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा एरिया तब आएगा जब बड़ी रेडियस यूज़ होगी, r+2। और सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई r+2 का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 352, 4 पाई कॉमन तो r+2 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 352। 4 इंटू 22/7 r+2 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 352। 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, 11 दूनी 22। 2 ने इसको 16 बार में काटा, 4 ने इसको 4 बार में काटा, 4 सत्ते 28 हो गया। तो r+2 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 28। ये a+b का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के तरीके से जो कि होता है a+b इंटू a माइनस b। r+2 प्लस r+2 माइनस r बराबर 28 हुआ। ये r से ये r कट गया, 2 14 जा 2r+2 इज इक्वल टू 14, तो 2r इज इक्वल टू 12, तो r इज इक्वल टू 6। रेडियस पूछिए पहले वाली जो कि है 6, डी। अब देखिए यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि हम रीजनिंग और एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन चाह के भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते, जैसे कि अभी एक कोडिंग एंड डिकोडिंग से मिला था जिसमें नंबर टू नंबर कोडिंग थी। तो ऐसे में करना हमें ये चाहिए कि इंटरपर्सनल स्किल्स के ऐसे सवाल उठा लेना चाहिए जो देखते ही हो सकें कॉमन सेंस बेस्ड हो। जैसे कि ये देखिए, जैसे ही आपको कोई मैसेज मिलता है तो अपने आप से क्या सवाल आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप से यही बात कर सकते हैं कि जिसने भी मैसेज दिया है क्या इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल हर कोई यही पूछता है। और दूसरा, जहाँ से मैसेज मिला है उस सोर्स के बारे में पूछ सकते हैं कि ये जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है क्या ये चीज़ ऑथेंटिक है, अच्छी जगह से लेके आया है या फिर एट रैंडम ही जानकारी है। तो दोनों ही सवाल आप पूछ सकते हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर रिलेवेंट। इस तरीके से आप उस चीज़ को कंपनसेट कर सकते हैं जो कि आपके फेवर में नहीं गई अगर आपसे कोई रीजनिंग या एप्टीट्यूड का क्वेश्चन ना लगा तो। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी किसी चीज़ के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं तो किसी ऐसी चीज़ के ऊपर वो हमारा रिस्पॉन्स होता है। देखिए कोई प्रॉब्लम होती है, वो हमें परेशान कर रही होती है, जिसके रिस्पॉन्स में हम डिसीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पर किसकी प्रक्रिया के रूप में, तो समस्या की। इस तरीके से भी ये हो सकता है। तो ऐसे में आपको लीड मिल जाती है और आपसे ये प्रेशर हट जाता है आपके ऊपर से कि आपको रीजनिंग और एप्टीट्यूड के सारे सही करने ही हैं। तो आराम से आप अपना समय फिर ले सकेंगे जो भी क्वेश्चन आपसे ना बने तो। 62 नंबर में हमें बताने हैं प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर में जितनी भी बेस वाली चीज़ें हैं, पावर खैर कुछ भी हो सकता है, ये छोटे नंबर, लेकिन ये जो बड़े नंबर हैं बेस, ये हमेशा प्राइम नंबर होने चाहिए, जैसे 2, 3, 5, 7 ये सब। लेकिन यहाँ तो 1/6 है, यहाँ 3/4 है, यहाँ 8 है। तो कन्वर्ट करते हैं फिर। 6 को अगर हम 2 गुणे 3 लिख दें तो 1/2 इंटू 3 कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। और 8 होता है 2 का क्यूब, उसकी पावर 25, यानी 2 की पावर 25 तिहाई 75, 3 की पावर 15 और बटे में 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसकी पावर 15 यानी 2 की पावर 30। तो 2 की पावर 30 और 12 42 और ऊपर है 75, तो 75 में 42 गया 33, तो 2 की पावर 33 हुआ। अब यहाँ पर 3 की पावर ये 15 है जबकि यहाँ पे 12 है, तो 15 में 12 गया 3। इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है और हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता, जितनी भी पावर्स हैं बेस छोड़ देते हैं हम वहीं पे
वो काउंट कर लेते हैं। 33 और 3 हो गया 36 ए। उसके बाद 64 नंबर में हमें गिनने हैं ट्राइंगल। अब ये तो आसान केस बन गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जस्ट डबल करेंगे 16, तो 16 ट्राइंगल यहाँ पर इतने पोर्शन से अपने पास आ चुके हैं। अब उसके बाद ये इतना पोर्शन अपना बाकी है जिसको हम यहाँ पे देखते हैं। अब उसमें एक चीज़ ये मिल रही है, इसमें कुल मिला के 3 होंगे, फर्स्ट सेकंड और ये पूरा थर्ड। सिमिलरली एक फिगर यहाँ पर भी है, इसमें भी 3 होंगे, तो 16 और 6 22 यहाँ पर कंप्लीट मिल चुके हैं। और ये खुद कितना हो गया, 23वां हो गया, तो अभी तक 23 हैं, तो 22 नहीं है, 18 नहीं है, दो ऑप्शन अभी भी जीवित हैं, 24 और 16। अगर एक मिला तो 24, नहीं तो फिर 26। अब आप देखिए हमारे पास अभी तक है 23, ये 24, ये 25 और ये पूरी चीज हो गई 26, तो यहां पर 26 ट्राइंगल आ चुके हैं सी। उसके बाद 65 नंबर में ये नंबर सीरीज, ये खतरनाक टाइप की दिख भले ही रही है लेकिन है बहुत ही आसान। ऊपर ऊपर के नंबर उठाते हैं, 2 4 11 16, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, उसके बाद ये 3 ये 4, कुछ इस तरीके से हम ये बना सकते हैं ताकि 1 1 1 का गैप हो जाए और ये सीरीज जो है वो बैलेंस हो जाए। तो 4 और 3 7, तो 7 4 11 11 5 16 सेटिस्फाइड। तो ऊपर हमें चाहिए 7, कहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ सी में, टिक करिए और आगे बढ़िए। तो ये तो हो गई एग्जाम की अप्रोच। नीचे वाला सॉल्व करके बता देते हैं, 3 7 21 31, तो ये 10 का गैप, ये 4 का गैप, तो यहाँ पे अगर हम 6 8 दे दें तो 2 2 के साथ सीरीज जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो 7 और 6 13 यहाँ पे आना चाहिए और वही आ रहा है नीचे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 66 नंबर में पूछा जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे दो ग्राफ हैं जिनको आप नॉमिनल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो दो टाइप के डेटा होते हैं, एक है नॉमिनल जिसमें सिर्फ कैटेगरी वाइज चीज़ों को बांटा जा सकता है, जैसे कि ये कुछ प्लेयर का बार चार्ट हमने बना रखा है। तो ये जो कैटेगरी है वो बैटर्स की हो जाएगी, ये बॉलर की हो जाएगी, ये विकेट कीपर की हो जाएगी। और ये आप नंबर ऑफ ईयर्स दे सकते हैं कि साल 2005 में देश में इतना पूल जो है वो बल्लेबाजों का था, फिर गेंदबाजों का, फिर विकेट कीपर का। ऐसे ही आप पाई चार्ट भी बना सकते हैं। लेकिन आप ओजाइव जिसे कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं, या फिर हिस्टोग्राम जिसे कि हम फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं, उनको नहीं बना सकते, क्योंकि जहां भी फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट होती है वहां पे नंबर बीच में जरूर रहते हैं, जबकि नॉमिनल डेटा में हमें ऐसे नंबर नहीं चाहिए जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो, नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बाई चार्ट और पाई चार्ट, इसी वजह से डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड यहाँ पर और भी फैक्ट देख लेते हैं कि हिस्टोग्राम जो है किस चीज़ को निकालने में सहायक होता है, तो मोड यानी कि बहुलक। ओजाइव जो है जिसे कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं, ये मीडियन निकालने में हेल्प करता है हमारी। और पाई चार्ट जो है इसके बारे में एक और फैक्ट ये भी है कि ये पार्ट और होल की रिलेशनशिप बताता है। एक तो सर्कल बना देगा, उसमें परसेंटेज या डिग्री में डेटा दे देगा, यानी सेक्टर बन जाएंगे जो कि सर्कल का हिस्सा होते हैं। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट एंड होल। बार चार्ट के बारे में अगर आप बात करें तो यहाँ पर विड्थ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, कितना भी चौड़ा आप बना सकते हैं, जानकारी सेम मिलेगी वाई एक्सिस के ऊपर। इसके बाद आप 67 देखेंगे, जहाँ पर अपने पास टोटल कितने हैं, देखिए गैप के सहित गैप मिला के इस पूरी चीज़ को काउंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 2 9 3 12 3 15 और 3 18। 18 का हम क्या कर सकते हैं, 6 6 के 3 ग्रुप बना सकते हैं, या फिर 3 3 के 6, तो 6 6 के 3 बना देंगे, अदरवाइज लेथन हो जाएगा। ये पहला ग्रुप, इस तरीके से ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप और ये तीसरा ग्रुप। तो यहाँ पर ए से शुरुआत है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पे एक अक्षर पहले 2 बार बी है, तो यहाँ भी 2 बार बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 बार सी है, तो यहाँ भी 2 बार सी होगा, और साथ में यहाँ भी बी के बाद ये ए है, तो इधर भी ए होगा। तो डबल सी से शुरुआत करनी है, सिर्फ एक ऑप्शन में मिल रहा है बी में, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे 68 में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। क्या सभी रोम्बस हमारे पैरेललोग्राम होते हैं, तो ये रोम्बस है। यहाँ पे आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, अगल बगल के 180 होते हैं, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो सेम टू सेम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो सारे रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं, ये नहीं है। सारे स्क्वायर रोम्बस हैं क्या, तो स्क्वायर में सभी साइड बराबर, जितने भी रोम्बस हैं उनमें भी सभी साइड बराबर, तो सभी स्क्वायर रोम्बस हो सकते हैं, ये भी गया। लेकिन सारे रोम्बस स्क्वायर हो सकते हैं क्या, तो रोम्बस में आप जानते हैं कि सारे एंगल 90 नहीं होते, तो सारे
रोम्बस स्क्वायर कहाँ से हो जाएंगे, जबकि सारे स्क्वायर में सभी एंगल 90 होते हैं। तो ये चीज़ गलत है, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाकी सभी रेक्टेंगल जो हैं वो पैरेललोग्राम होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये पैरेलल, ये पैरेलल, और वही चीज़ हमें रेक्टेंगल में भी देखने को मिलती है। ये भी सही है। उसके बाद ये जो 70 नंबर है, ये स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन है एक बार फिर। तो स्टैटिस्टिक्स से 3 से 4 सवाल आने की संभावना हर साल बनी रहती है, मिनिमम 2 तो आते ही हैं। तो फिलहाल यहाँ पर x1 x2 x3 x4 करते करते n ऑब्जर्वेशन आपके पास में है, n नंबर ऑफ चीज़ें आपके पास में लिखी हुई हैं। अगर हम 50 से उनका डेविएशन देखें तो 50 से वो कितनी कम है कितनी ज़्यादा, इसी चीज़ का मतलब है डेविएशन। तो x1 जो है उसे हम 50 माइनस x1 बोलेंगे, x2 को क्या कहेंगे 50 माइनस x2, क्योंकि 50 से डिफरेंस लेना है। तो 50 बड़ा हुआ, वो चीज़ छोटी हुई, तो 50 माइनस वो चीज़। x3 के केस में 50 माइनस x3, xn के केस में 50 माइनस xn। तो ये जो 50 है कितनी बार यूज़ हुआ है, n बार, क्योंकि जितने हैं उतनी बार आपने यूज़ किया है। तो 50n तो ये हो गया, बाकी आपके पास क्या बचा, x1 x2 x3 x4, ये सब बचा। इस चीज़ को अगर हम y मान लें तो ये सब जुड़ के इससे बड़ा हो जाएगा, तो y माइनस 50n, ये -10 है, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से अगर आप 46 से मेज़र करते हैं तो y माइनस 46n, क्योंकि 46 बार यूज़ होगा आपका 50, इनफैक्ट 46 n बार यूज़ होगा, वही चीज़ है। ये 70 है, इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, इनको सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको चाहिए, लेस करेंगे तो ये कटा, -50 प्लस 46 यानी -4n, -10 माइनस 70 यानी -80, 420 जा तो कितने ऑब्जर्वेशन हुए, 20 हो गए ए। उसके बाद अगर आप देखें ये जो 71 नंबर है, इसमें 4 घोड़े और 9 गाय, कुल मिला के 13,400 के खरीदे गए, यानी ये सभी चीज़ें, 4 घोड़े भी और 9 गाय भी। जितने भी घोड़े थे वो 10% प्रॉफिट पर बिके, तो ये हॉर्स, उसके नीचे 10%। जितने भी गाय थी वो 20% प्रॉफिट के ऊपर बिकी, तो ये काऊ, उसके नीचे 20%। टोटल प्रॉफिट दे रखा है 1880। तो अगर हमें ये पता चल जाता कि टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो इसको यहाँ कहीं बीच में हम रख चुके होते और एलिगेशन लगा चुके होते। लेकिन यहाँ पर निकालना अपने लिए आसान है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 13,400, प्रॉफिट दिया है, तो 1880 ऊपर 13,400 नीचे इंटू 100, हमें ऐसे में प्रॉफिट परसेंटेज आराम से पता चल जाएगा। तो ये हुआ 1880 बटे 134, इसको एज इट इज़ यहाँ लिख दीजिए। अब 34 से तीनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि ये कैंसिल हो जाए और नया डेटा अपने पास आ जाए, इनफैक्ट 134 से, सॉरी। तो ये हॉर्स है, ये काऊ है, 134 इंटू 10 1340, 268 और एक ज़ीरो, ये 1880। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 540। 1880 माइनस 1340, 2680 माइनस 1880 यानी 800, 240 जा, 227 जा। एक घोड़ा 40 रुपये का, एक गाय 27 रुपये की, यानी 67। हमसे इन्होंने पूछा है एक गाय कितने की है, यानी कि 27। तो 67 ना होके टोटल चीज़ 40 27 67, टोटल कॉस्ट 134,000 है, 27 की वैल्यू चाहिए। आसानी से निकलेगा ये 134,000 इंटू 27 बाई 67 डबल 5400 रुपये की जितनी भी गाय हैं वो सब आ चुकी हैं। सॉरी, यहाँ पर 19 की तरीके से दिख रहा है, ये 9 गाय हैं, तो एक गाय कितने की है, डिवाइड बाई 9, 600 रुपये की एक गाय पड़ रही है ए। ये जो है 72 नंबर, ये मिसिंग नंबर से है। 21 11 3 से 77 कैसे बना, 21 बटे 3 7 हुआ, 7 गुणे 11 77 हुआ, 36 बटे 4 9 हुआ, 12 इंटू 9 108 हुआ। उसी तरीके से 24 बटे में हम कितना करें कि वो 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 112 दे दे, तो हम ये जानते हैं कि 14 8 112 होता है। तो 24 में हम किससे डिवाइड करें कि 8 मिल जाए, तो 3 से, सी। नेक्स्ट आ जाएंगे 73 नंबर के ऊपर, जो कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से रिलेटेड है। 131x प्लस 217y 827 और 217x प्लस 131y 913। इसको देखते ही डर मत जाइएगा, दो नई इक्वेशनें निकालिएगा। कैसे, एक तो ऐड करके,
ये 348x प्लस 348y, तो 348 कॉमन, अंदर बचा x प्लस वाई, 1840। 5 बार में सीधे सीधे कट रहा है क्योंकि 5 बार में 315, 148 पंजे 200, सॉरी ये 1740 है, तब 5 बार में कटेगा। x प्लस वाई यहाँ से आ चुका है 5, नई इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद दोनों को कम कर सकते हैं आप। 217 माइनस 131 हो गया आपका 86, और 131 माइनस 217 हो गया माइनस का 86, तो 86 कॉमन, x माइनस वाई 86, x माइनस वाई हो गया यहाँ से 1। तो यहाँ पर दोनों को सॉल्व करेंगे, ये कटेगा, 2x बराबर 5 और 1 6, तो x बराबर 3, y अपने आप 2 हुआ क्योंकि दोनों मिला के 5 हैं, x 3 y 2, सी ऑप्शन यहाँ से सही है। उसके बाद 74 नंबर में फिफ्थ लेटर, तो 1 2 3 4 पहले से गिवन है, अगला ही तो चाहिए। y 25 से w 23 है तो -2, फिर w से t -3, t से p -4, तो अगला -5, p 16, 5 कम तो 11, दैट मीन्स k, b यहाँ से एकदम सही है। नेक्स्ट देखेंगे 76 नंबर, जिस तरीके से 8 का संबंध 81 के साथ है, तो 8 है 2 का क्यूब, 81 3 की घात 4। 27 का संबंध 256 के साथ है, तो ये 3 क्यूब, ये 4 टू द पावर 4 इसे बोल सकते हैं। तो 64 4 क्यूब है, तो अगला यानी 5 टू द पावर 5 होगा। सीधे से लॉजिक है, जितना भी क्यूब है उससे एक ज़्यादा की पावर नेक्स्ट, जितना भी क्यूब है उससे एक ज़्यादा की पावर नेक्स्ट, जितना भी क्यूब है उससे एक ज़्यादा की पावर नेक्स्ट, 5 टू द पावर 5, इनफैक्ट 4, सॉरी 625 सी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी अटेम्प्ट किया जा सकता था, वो कैसे, डू यू लाइक वर्किंग, इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है कि भाई काम करना पसंद है कि नहीं पसंद है। तो जिस भी सवाल का जवाब हाँ में या ना में दिया जा सके उसे क्लोज्ड क्वेश्चन कहते हैं, और जिसका जवाब हाँ ना में ना देते हुए पूरा बोल के देना पड़े उसे ओपन क्वेश्चन कहते हैं। तो क्लोज्ड क्वेश्चन यहाँ से सही हो गया ए। और ये जो 78 नंबर है ये वैसे क्वेश्चन में एक है जिसको देखते ही इग्नोर मारना चाहिए, क्योंकि इसमें बोला गया है कि सुनने की प्रक्रिया में, यानी किसी ने कोई बात आपसे बोली तो इससे पहले आप उसका जवाब दें, आप कितने स्टेजेस में उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्लासीफाई मतलब। एक तो उधर से कुछ रिप्लाई आया, मतलब कुछ बोला किसी ने, उसके बाद आपने उसको समझा, फिर उसके बाद उसका मतलब निकाला, फिर आपने बोला, तो ये 4 स्टेजेस हो गए। लेकिन कुछ लोग बीच में ये भी घुसा सकते हैं कि उसके बाद आपने समझा फिर बोला, तो 5 स्टेज हो जाएंगी, कुछ लोग 6 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको इग्नोर करने में ही भलाई होती है। इसके बाद ये जो 79 नंबर है इसमें मीडियन निकालना है। ग्रुप्ड डेटा का मीडियन ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट साल में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे एक जो मीडियन का सवाल है जो कि आगे आ जाएगा वो अनग्रुप्ड डेटा के लिए, यहाँ पर ग्रुप्ड डेटा के लिए है। क्लास इंटरवल आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे 20 का गैप है, बाकी सब जगह 10 का, और ऊपर से ये जो क्लास इंटरवल है 0 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इधर तो कंटिन्यूस है लेकिन इधर डिसकंटिन्यूस है क्योंकि 20 का गैप हो गया। तो ये जो सवाल है इसको लोग गलत ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इसको मॉडिफाई अगर हम करना चाहें तो इसे 0 से 10 और 10 से 20 में ब्रेक कर सकते हैं। तो 0 से 10 मायने नहीं रखता, 10 से 20 उठा लेते हैं, और फिर तो 20 से 30, 30 से 40, ये तो मामला फिट ही है। तो 0 से 20 की जगह पे 10 से 20 उठाते हैं, क्योंकि 0 से 10 कुछ है ही नहीं है। 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक। फ्रीक्वेंसी है 42, 25, 58 और 40। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कब निकालते हैं, जब आपको मीडियन निकालना हो। उसी तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी जिसे हम उजाइव बोलते हैं, ये कब बनाते हैं आप, जब आपको मीडियन निकालना हो ग्राफ से। अगर यहीं पर मोड निकालना होता तो हम हिस्टोग्राम बना चुके होते। तो खैर यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो फर्स्ट है वो एज इट इज़ रहता है, फिर 42, 25, 67, 67, 58 हो गया, 125, 125, 40, 165, ये n की वैल्यू है। अब जब मीडियन निकालने की बारी आएगी तो n/2 पर फोकस करते हैं। 165 का आधा हो गया 82.5। 82.5 कहाँ पे आपको इसमें दिख रहा है, इन सब में? 67 पे ये क्लास समाप्त हो जाती है, ये ख़त्म। लेकिन अगर आप इस क्लास को देखें
125 को, तो 67 के बाद सभी वैल्यूज़ इसी क्लास में आती हैं 30-40 में। तो ये जो मीडियन क्लास है ये हमने निकाल ली। मीडियन क्लास, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा आगे मीडियन निकालने के लिए। उसके बाद मीडियन क्लास एक बार पता चल गई तो सीधे फॉर्मूले पर आते हैं कि मीडियन क्या होता है। मीडियन होता है L प्लस समथिंग इंटू एच, ये चीज़ होती है, ठीक। तो 0 से 20 इग्नोर करते हुए और 30 से 40 को मीडियन क्लास मानते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि L यानी 30-40 के बीच की जो लोअर लिमिट है, यानी जो पहले आ रही है 30, L 30 है, बाकी H 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, किसी में भी देखें अगर आप तो गैप आपका 10 है, तो इंटू 10, 30 और 10 फिक्स हो चुके। बाकी इस ब्रैकेट में हम क्या लिखें, इस ब्रैकेट में आपको लिखना होता है n/2 माइनस CF/F। तो यहाँ पे n/2 भी आसान है, 82.5। CF क्या है, CF मतलब उसके पहले वाली। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल अगर आप देखें तो क्या थी, 42, 67, 125 और 165, यही तो थी। अब यहाँ पे इस चीज़ को हमने चुन लिया था 82.5 की लोकेशन के लिए। बाकी इसके जो ठीक पहले वाली होती है ना वही CF होती है, यानी 67, और F यानी कि जो 30 से 40 क्लास के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो। F आसान है क्योंकि एक बार 30-40 चुन लिया, उसके नीचे देख लिया तो F पता चल गया। CF भी आसान है, अगर आप ध्यान से देखें तो जिस क्लास को चुना है उसके ठीक पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर 25 नहीं चुनना है, 42-25 चुनना है, 67 अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भूल चुके हैं तो, इंटू 10। तो यहाँ पर 30 प्लस 82.5 माइनस 67 यानी 15.5/58 इंटू 10, जिसे हम 30 प्लस 155/58 बोलते हैं, यानी 2.67 के आसपास आएगा। इसमें 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32.67 बी। उसके बाद 80 नंबर जो है वो कोडिंग एंड डिकोडिंग से है। डायरेक्ट कोडिंग का एग्जांपल है, जो जिसके सामने है वही उसका कोड है। जैसे 1T के लिए यूज़ हुआ है, 2E के लिए यूज़ हुआ है, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले 6 किसके लिए यूज़ हुआ है, ये लास्ट में 6, लास्ट में N, तो देयर विल बी N। आपको M और R नहीं चाहिए। इसके बाद है 7, तो 7 इधर पे मिल रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो A मिला। N के बाद आपको A चाहिए है, तो N A शुरू में कहाँ पे है, B में, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाकी का आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे 81 नंबर के ऊपर। यहाँ पर जो है सेंडर रिसीवर के बीच में संबंध बता रखा है। अगर आप जानते हैं इसमें तो कर सकते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स का है, सेंडर या रिसीवर, सेंडर मतलब जो बोल रहा है, रिसीवर मतलब सुन रहा है, जनरली आप ऐसे समझ सकते हैं। तो फिजिकल रिलेशन तो नहीं होगी क्योंकि एक दूसरे को पकड़ या मारपीट नहीं रहे हैं। सोशल नहीं होगी, क्रोनोलॉजिकल भी नहीं होगी, तो कल्चरल हो सकती है क्योंकि एक दूसरे की भाषा अलग हो सकती है तो कल्चरल डिफरेंस आ रहा है, या फिर सोशल भी हो सकती है क्योंकि सोशल नेटवर्किंग हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आप फंस जाएं तो उसको छोड़ ही देना चाहिए। इसके बाद ये जो 82 नंबर आते हैं ये बिल्कुल अटेम्प्ट करने लायक है क्योंकि डिसीजन मेकिंग में क्या इन्वॉल्व नहीं होता, तैयारी, वेरिफिकेशन, चीज़ों को पहचानना, प्रपोजिशन को, लेकिन इल्यूमिनेशन, चीज़ों को जलाना नहीं होता, बी। उसके बाद 83 नंबर जो है वो अलजेब्रा का एक एप्लीकेशन है। एक्स की वैल्यू पहले कायदे की निकाल लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट वाली चीज़ हटानी पड़ेगी। √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नीचे √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 3 में 1 गया 2, और ऊपर √3 - 1 एज इट इज़, ये x। 2x इज इक्वल टू √3 - 1, 2x + 1 इज इक्वल टू √3। दोनों तरफ स्क्वायर हमने किया तो ये हुआ 4x² + 1 + 4x इज इक्वल टू 3। 4x² + 4x इज इक्वल टू 3 में 1 गया 2, 2 कॉमन लिया यहाँ पे 2 काटने के लिए, तो 2x² + 2x, यहाँ से 2x² + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। इस रिजल्ट को अपन ध्यान रखेंगे जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। 2x² + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो इस चीज़ को अगर हम 2x² + 2x - 1 से डिवाइड करने जाएंगे तो जो भी रिमाइंडर होगा वही आंसर होगा। ऐसी चीज़ों को निकालने की यही ट्रिक होती है। तो डिवाइड जब करेंगे तो एक पावर बढ़ानी पड़ेगी, यानी एक ठो x और लाना पड़ेगा और डबल करना पड़ेगा। तो 2x से
जब मल्टीप्लाई कराएंगे इस वाली पूरी चीज़ को तो डबल 4x³ प्लस 2x इंटू 2x यानी 4x² माइनस 1 इंटू 2x यानी -2x। ये माइनस होता है, ये माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, -2 -4 यानी -6x², -8 + 2 यानी -6x और 5 एज इट इज़ हमने उतार लिया। अब यहाँ पे माइनस साइन लाना है तो इधर माइनस से किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 6 कैसे बना सकते हैं? 3 से, और पावर हमें बढ़ानी नहीं है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 ही चाहिए जो इधर है। -3 टाइम्स इसको करेंगे तो 6x² -6x, उसके बाद प्लस में 3, ये हो जाएगा, ये माइनस है, ये भी माइनस है तो ये 2 हुआ, ये माइनस का प्लस बना, ये प्लस का माइनस बना, ये कटा माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, 5 में 3 गया 2, तो 2 फाइनल रिमाइंडर है। सी यहाँ से एकदम सही है। एक क्वेश्चन आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं कि जब आपको आपके डिसीजन के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो तो आप क्या हो जाते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार। ए, अति विश्वास, आवश्यकता से अधिक आशावान होना। इसके बाद बात करेंगे 85 नंबर की। यहाँ पर 2 साल के लिए 12.5% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट 340 है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उसी रेट पर उसी समय के लिए क्या हो जाएगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कैसे निकालते हैं अगर रेट गिवन हो? x + y + xy/100, जहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्या होगी जो रेट गिवन है? दोनों 12.5 होंगे, 12.5 × 12.5/100, दोनों पॉइंट हटाया, 10 दहम 100 नीचे आया, ये 25 हुआ। 5/4, 25 पंजे 25 चौके, तो ये 25/16, 25 × 16 हो गया 400 और प्लस 25, 425/16, 425/16% की वैल्यू है 340, तो 1% की वैल्यू क्या हो गई? 340 × 16/425। हमें कितना परसेंट चाहिए? 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट चाहिए उसी रेट से, यानी उसी 12.5% से। तो 1 साल का 12.5 तो 2 साल का 25, क्योंकि हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम ही लगता है। तो 25% यानी इंटू 25, 17 बार में, ये 20 बार में, 16 × 20 यानी 320 ए। उसके बाद 86 नंबर में हमको ऑर्डर लगाना है लॉजिकल ऑर्डर में। तो या तो सबसे ज़्यादा से सबसे कम की ओर लगाया जा सकता है या फिर उल्टा। तो सबसे ज़्यादा यानी ऑलवेज जो होगा ही होगा, फिर उससे कम बार होने का मतलब जनरली कि हाँ अक्सर ऐसा होता है, फिर उसके बाद कभी कभी, फिर उसके बाद बहुत रेयर यानी सेल्डम, और उसके बाद कभी नहीं। ये ऑर्डर यहाँ पर मोस्ट लॉजिकल नज़र आता हुआ, तो सी यहाँ से सही हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आप ये 88 नंबर भी अटेम्प्ट कर सकते थे। ड्रेस कोड कम्युनिकेशन किसका एग्जाम्पल है? आप ये जानते हैं कि आपकी ड्रेस कभी बोलेगी तो है नहीं, तो स्पोकन या वर्बल कम्युनिकेशन तो होगा नहीं, वो कभी आपको लिख के भी नहीं देगी, तो नॉन वर्बल यहाँ से सही है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता नहीं है कि जब आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं तो आपका स्टेटस जज कर लिया जाता है, जबकि आपने सामने वाले बंदे को ना कुछ लिख के दिया ना उससे कुछ बोला, तो नॉन वर्बल। उसके बाद ब्लड रिलेशन से एक सवाल आता हुआ यहाँ पर, राजन जो है वो सचिन का भाई है और मानक जो है वो राजन का पिता है, तो ये मानक है, ये राजन का पिता है। अगर मानक या राजन जैसे नाम दिए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चलना होता है हमको यूपी पीसीएस में कि ये लड़कों या आदमी के ही नाम है, वरना कई एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें मानक या फिर राजन हम ये मान के नहीं चलते कि ये लड़के हैं। फिलहाल यहाँ पर हम यही मानेंगे लड़के हैं। मानक जो है पिता है राजन का, और राजन किसका भाई है? सचिन का, तो ये राजन सचिन आपस में भाई भाई हो गए। जगत प्रिया का भाई है और प्रिया सचिन की बेटी है, तो ये सचिन की बेटी प्रिया हो गई, और इस प्रिया का भाई कौन हो गया? जगत। हमसे इन्होंने पूछा है जगत का चाचा कौन है, तो जगत के पिताजी ये सचिन है, इनके भाई राजन है, तो पिताजी के भाई यानी चाचा, तो जगत के चाचा राजन हो गए, बी। ये भी आप चाहते तो अटेम्प्ट कर सकते थे। प्रेस कम्युनिकेशन, आप जानते हैं कि पीआईबी जैसी रिलीज़ क्यों दी जाती है? ताकि पब्लिक उसको पढ़ सके, बी सिंपल था। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ देने चाहिए कि ये जीडी में क्या होता है क्या नहीं। अगर आप कॉरपोरेट से हैं तो आप डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज़ अगर आप उस बैकग्राउंड के नहीं हैं तो आपको आंसर नहीं पता होगा, गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फिलहाल 92 नंबर पे आते हैं जो कि एप्टीट्यूड से है वापस से। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है कुछ इस तरीके का, और इसमें सर्कल कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि उसका कुछ ना कुछ हिस्सा हर एक साइड को टच करना चाहिए, कुछ इस तरीके से। ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, यहाँ पर AB है 8,
CD है 9, BC है 7, तो AD हमें बताना है, चलिए इसको x मान लें। तो इस तरीके के क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये होती है, आमने सामने की साइड का सम बराबर, तो ये जो AB है इसके सामने CD है, तो ये दोनों मिला के जितने भी होंगे 9 8 17, यही दोनों चीज़ें ये दोनों हो जाएंगी 7 + x। साथ में हम क्या जोड़ें कि वो 17 बन जाए, तो 10 जोड़ना पड़ेगा A। उसके बाद यहाँ पर अगर हम आगे आएँ, सीधे बात करेंगे 94 नंबर से। तो यहाँ पर होटल का कोड है 12, उसी तरीके से फिल्म का कोड क्या होगा, H8 15 15 8 23 23 20 43 5 48 12 60, जबकि यहाँ पर 12 है, तो 60 को 5 से डिवाइड करने के बाद ही 12 आता है। अब ये 5 कहाँ से आया, 3 और 2 5 लेटर यूज़ हुए हैं, इस वजह से आया। फिल्म F6I9L12, ये 13 25 15 40 डिवाइड बाई 4 करेंगे क्योंकि 4 लेटर यूज़ हुए हैं, 40/4 यानी 10, D। फिर बात करेंगे 95 नंबर की, मीडियन ढूंढना है पहले 10 प्राइम नंबर का। तो पहले 10 प्राइम नंबर हम लिखेंगे 2 3 5 7 11 17, 3 3 6 7 19 23 3 2 5 4 9 29। अभी इन सबों में बीच में कौन सा आ रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। ये दोनों बीच में आ रहे हैं, बाकी 4 इनके पीछे हैं, 4 इनके आगे हैं। तो अगर बीच में 2 नंबर आते हैं तो उनका एवरेज लिया जाता है, 13 11 24 24 का आधा 12, 12.0 A। नेक्स्ट आते हैं 97 नंबर के ऊपर। यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की ये सीरीज़ है। इन्होंने बोला है कि जितने भी ये हैं सबको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दें, यानी हम क्या कर दें, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY, ये सारी चीज़ें अगर हम कर दें तो देखिए हुआ क्या, और यहाँ पे Z। तो कुल मिला के ऐसा लेटर ढूंढना है जिसकी पोजीशन जो यहाँ पे है वही अपने लाल वाले में है। तो अगर आप यहाँ Y देखें तो इधर भी इसी जगह पर, इधर भी इसी जगह पर, तो क्या इसकी पोजीशन चेंज हुई, तो बिल्कुल भी नहीं, Y यहाँ से सही है। बात करेंगे 98 नंबर की, मिसिंग नंबर ढूंढना है। तो सेक्टर के सामने का सेक्टर कंपेयर करते हैं। 4 के सामने 14 है, 4 × 3 + 2, ये लॉजिक हो सकता है, 12 2 14। उसके बाद इस 26 के सामने 80 है, ये सेक्टर 26 × 3 + 2 78 2 80। उसी तरीके से 9 के सामने 29 कैसे बना, 9 × 3 + 2 27 2 29। उसी तरीके से 6 के सामने जो भी है वो कैसे मिलेगा, × 3 + 2, 6 3 18 2 20 B। उसके बाद लास्ट के 2 क्वेश्चन अपने बचते हैं। 99 नंबर पहले बात करेंगे। x² + y² अपने पास में है 41, और x⁴ - y⁴, जिसे हम x² + y² × x² - y² लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये a² की तरीके से दिख रहा है, ये b² की तरीके से दिख रहा है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो a + b × a - b 369। अगर हम यहाँ से दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो इससे ये कट जाएगा, x² - y² आ जाएगा 9 टाइम्स, x² + y² है 41 और x² - y² है 9। ऐड किया 2x² = 50, x² = 25, तो x आ गया ±5। अगर हमारा x² 25 है और दोनों मिला के 41 हैं, तो y² 41 में 25 गया 16 हो गया, तो y आ चुका है ±4। तो ±5 ±4 D। इसके बाद 100 नंबर की बात करेंगे। सिलोजिज्म का सवाल है, सभी साइंटिस्ट ग्रेजुएट हैं। तो ये सभी साइंटिस्ट ग्रेजुएट वालों की कैटेगरी में आ चुके हैं, और कोई भी सुपरवाइज़र ग्रेजुएट नहीं है, यानी कि ये ग्रेजुएट और ये सुपरवाइज़र के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कंक्लूजन पे आते हैं। पहले में इन्होंने बोला है सारे ग्रेजुएट साइंटिस्ट हैं, तो ग्रेजुएट मतलब बड़ा सर्कल, साइंटिस्ट मतलब ये छोटा सर्कल। तो पूरा सर्कल जो बड़ा सर्कल है वो छोटे में कैसे आ सकता है, ये गलत। सारे सुपरवाइज़र साइंटिस्ट हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कहाँ ये सुपरवाइज़र का सर्कल, कहाँ ये साइंटिस्ट का, गलत। कोई भी ग्रेजुएट सुपरवाइज़र नहीं है, ऐसा नहीं है। ये ग्रेजुएट का ये जो हिस्सा है ये सुपरवाइज़र नहीं तो घेरा है, ये भी गलत। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप डी सही कर सकते हैं, जिसमें बोला गया है कि कोई भी सुपरवाइज़र साइंटिस्ट नहीं है। अगर हम सुपरवाइज़र के सर्कल को साइंटिस्ट में बना दें तो सुपरवाइज़र है क्या, ग्रेजुएट वालों का पार्ट ही तो है ना, जबकि इन्होंने ग्रेजुएट और सुपरवाइज़र में रिलेशनशिप से ही मना किया है।